अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी तो आप लोगों को याद होगा कि उस हॉल के एंड पे मैंने आप लोगों को कुछ लेफ्ट ओवर पैचेस भी शो किए थे, जिनमें ये कुछ एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस थे, कुछ एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक के लेफ्ट ओवर्स थे, कुछ नेक पैचेस के लेफ्ट ओवर्स थे, कुछ सिंपली लेसेस के लेफ्ट ओवर्स थे और एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स के या दुपट्टों के जो पीसेस होते हैं वो थे। तो मैं इस तरह के पैचेस परचेज़ करती रहती हूँ मार्केट से, बिकॉज़ मुझे पता है कि जब उनकी हम हमारे पास एक अच्छी अमाउंट ऑफ मैचिंग्स असेंबल हो जाती हैं, तो उनसे एक बहुत अच्छा हम शर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ब्लैक कलर में काफ़ी कुछ जमा हो गया था, तो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स क्रिएट अ ड्रेस आउट ऑफ इट। तो मैंने ये खादी का विस्कोस 2 पीस यहाँ पे परचेज़ कर लिया है। आई थिंक खादी का है या आई डोंट नो। तो चलें इसकी हल्की-सी एक स्केचिंग हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें इन पैचेस को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। तो ये जो हमारे पास नेक लाइन था इसको हम सिंपली मसलिन करवा लेंगे और ये जो हमारे पास एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक का लेफ्ट ओवर था इसको हम स्लीव्स पे यूटिलाइज़ करेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास पैचेस हैं उसको हम बॉटम्स पे अपने ट्राउज़र के बॉटम्स पे लगाएँगे और स्लीव्स के आगे उसका कफ बनाएँगे। तो ये मैंने लॉन्ग कलीदार शर्ट यहाँ पे ड्रॉ की है, लेकिन मैंने बाद में इसको फिर सिंपल कट ही रखा था बिकॉज़ मैंने फिर साइड पे फिटिंग में इसके एक लेस ऐड की थी जो फिर कलीदार कुर्ते में नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पे पहले मैंने ट्राउज़र की कटिंग कर ली थी। प्लीज़ इग्नोर द बैड मार्किंग्स, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि एक ही विड्थ में से ट्राउज़र कट जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे 15 टू 16 इंच का बॉटम चाहिए था, तो वो नहीं हो पाया। तो मैं यहाँ पे कपड़े को डबल करके दोबारा से कट कर रही हूँ मार्किंग करके। तो मार्किंग इसलिए काफ़ी मेसी लग रही है, प्लीज़ इग्नोर। तो मेरी ट्राउज़र की जो प्रॉपर लेंथ होती है या शलवार की वो 39 इंचेस होती है, लेकिन क्योंकि ये क्यूलॉट्स हैं तो इसको मैंने 2 इंच कम रखा है। इसकी लेंथ है 37। अच्छा, तो ट्राउज़र पे हम लोग ये पैचेज़ यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो मेरे पास ये वर्टिकल पैचेज़ थे जो 10-10 इंच के पैचेज़ थे। इनकी सिर्फ लेंथ 10 इंच ही थी, तो इनको मैंने कट कर लिया था, इनको हम जोड़ लगाएँगे। उसके बाद मेरे पास ये नैरो पैचेज़ थे जो इनकी ये हॉरिज़ॉन्टल पैचेज़ थे, इनकी लेंथ काफ़ी अच्छी थी। तो हम ये छोटे वाले पैचेज़ को और इस पैच को आपस में जॉइन करके और एक ब्रॉड बॉर्डर तैयार करेंगे। ये देखिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ यहाँ पे। ये जो हमारे पास वर्टिकल पैचेज़ हैं, इन पैचेस को हम कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे। इनकी जो एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न है उसको हम आपस में बिल्कुल अलाइन करके जोड़ लगाएँगे और उसके बाद ये जो हमारे पास छोटा वाला पैच है इसको हम इसी के ऊपर रख के स्टिच कर लेंगे। क्योंकि हमें इस पैच को पलटे की तरह लगाना है, तो हम अगर इन दोनों को आपस में जॉइन कर लेंगे तो ये हमारे पास एक पलटा रेडी हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने इनके पैचेस के जोड़ लगा लिए थे। ये मेरे 1 इंच पे तकरीबन ऑलमोस्ट 3 या 3 एंड अ हाफ पैचेस यूज़ हुए थे, क्योंकि इनकी लेंथ 10 12 टू 13 इंचेस थी आई गेस। तो मैंने इनकी एम्ब्रॉयडरी को आपस में एकदम अलाइन करने के बाद इनमें ये जोड़ लगा दिए थे। अच्छा, जोड़ लगाने के बाद ना एक चीज़ का तो आप ये ध्यान रखा करें कि उनकी एम्ब्रॉयडरी को अलाइन किया करें और दूसरा उसको बैक साइड से प्रेस से स्प्लिट ज़रूर कर लिया करें ओवरलॉकिंग के बाद जोड़ को। तो यहाँ पे अब मैं ट्राउज़र के पाइंचे की मतलब उसकी थोड़ी-सी कटिंग करी थी। अब देखेंगे हमारे पास जो जोड़ रेडी हो गया है, इसको हमने इस तरह से बैक साइड पे रखना है। इसको हमने आपस में जोड़ लिया था दोनों को, तो देखेंगे हमारे पास एक पलटे की सिचुएशन आ गई है। अगर हम इसको अलग-अलग रख के लगाते हैं ना, तो ये हमें फ्रंट साइड पे पहले हम ये लगाते, बैक साइड पे फिर हमें पलटा लगाना पड़ता, वो बहुत ही क्विल्टेड हो जाता एंड दैट वी डोंट वांट। तो हमने क्या किया है कि दोनों पैचेज़ को आपस में पहले हमने, क्योंकि इनमें दोनों ही पैचेज़ में शुक्र है सीम अलाउंस काफ़ी ज़्यादा था, तो इस ऊपर वाले पैच को मैंने ये ब्रॉड वाले पैच पे रख के जॉइन कर लिया था। ये हमारे पास एक पलटे की फ़ॉर्म आ गई थी 3 इंच की, उसको हमने बैक साइड पे रख के फ्रंट साइड पे फ़ोल्ड करना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, बैक साइड पे लगाने के बाद हम जो साइड की स्टिचिंग है, वो लगा लेंगे और उसके बाद इसको फ्रंट पे फ़ोल्ड करके और एक राउंड अबाउट में तुरपाई कर लेंगे या सिलाई कर लेंगे। इन माय केस मैं सिलाई प्रेफ़र करती हूँ इस तरह के कपड़ों पे, अनलेस कपड़े अगर अ, बहुत ज़्यादा रेशमी ना हो, बहुत ज़्यादा डेलिकेट ना हो, तो आई प्रेफ़र सिलाई। क्योंकि ये फिर ना लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, आपको बार-बार लेके नहीं बैठना पड़ता अपने ड्रेस को कि यार चलो अब एक दफ़ा तो पहन लिया, अब इसको हम स्टिच कर लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है। आई नीड ड्यूरेबिलिटी इन माय ड्रेसेस, आई नीड मतलब मुझे थोड़े से ना
ऐसा होता है कि घर में रफ एंड टफ यूज़ के लिए हैं, तो आपकी जो स्टिचिंग है वो काफ़ी पेटेंट होनी चाहिए। तो आई प्रेफर सिलाई, और वैसे भी ये पैचेस इस तरह के थे कि इन पे फ़ील नहीं हो रहा था कि आप तुरपाई करें या सिलाई करें। इवन सिलाई इन पैचेस पे करने का ना बेनिफिट ये होता है कि ये इतनी अच्छी तरह से फैब्रिक के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं कि आप बता नहीं सकते कि ये एम्ब्रॉयडरी है या फिर ये पैचेस हैं। व्हेयरएज़ अगर आप तुरपाई करते हैं तो वो उसमें ना थोड़ा-थोड़ा उठाव रहता है कपड़े में, और वो थोड़ा ना मतलब फ़ील होता है कि ये अलग से कोई फैब्रिक लगा हुआ है इसमें। अब ये देखें, हमारा ट्राउज़र यहाँ पे रेडी हो गया है, और आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि इसमें ये एम्ब्रॉयडरी है या हमने बहुत सारे कपड़ों को जॉइन करके इसमें पैचेस लगाए हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। और इसका मैंने हाफ बेल्ट वाला इलास्टिक लगाया था। इसके जो हाफ बेल्ट की मेजरमेंट थी वो थी आई थिंक 10 इंचेस, और बेल्ट था 12